का साक्या अरेंत कोचिंग सेंटर धुना और यस अरन क्लास में आपका स्वागत है। अब हम लोग भिन्न पर चर्चा कर रहे थे। भिन्न में अब की बार जो क्वेश्चन थे जो जिस टाइप का आ सकते थे वो आप दो वीडियो हमने करवाए थे अलग अलग टाइप से। अगला टाइप जो आपका है ये जो पिछले पेपरों में क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पुलिस हो, एसआई हो, रेलवे हो, वहाँ भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके जो भिन्न चैप्टर से आए हुए हैं उन चैप्टर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ठीक है, आज उन क्वेश्चन लिया गया है, आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है। पहला ही कह रहा है आपसे कह रहा है कि 7/16 7/48 में अंतर बताना है। तो अंतर मतलब होता है दोनों का चिन्ह आपको घटाने की बात कर रहा है, 7/48 की बात कर रहा है। ठीक है, तो लगता है आपका आएगा, इन दोनों को एल्फियम लेते हैं हम लोग। ठीक है, कितना आएगा, 48 आएगा, 16 48 7, इसका ऐसे भाग लगाओ, 3 बार गया, 7 21। ठीक है, इधर आपका 7 48 48 फातिक में 7 वो आएगा 14/48। आप इसको काट सकते हो, 2 7 2 24, तो 7/24 आंसर आना चाहिए। आप देखिएगा ऑप्शन बी सही है। ठीक है भाई, इस हिसाब से आप लगाएंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगले पेपर में आपका आ भी चुका है। ठीक है, अगला देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका उसी पेपर में पूछा गया। अब कह रहा है कि 7/16 और 7/48 का योगफल कितना होगा। तो कंडीशन कुछ भी नहीं, दोनों भिन्नों को जोड़ना है, 7/16 प्लस 7/48। ठीक है भाई, अब जब जोड़ेंगे आप तो एल्फियम आप ये ध्यान रखा है, या तो इसको बराबर कर लो या तो इनका एल्फियम ले लिया करो। 16 48 फतेह 21 और 21 7 28/48 और 28/48 जब करेंगे आप इसको काटेंगे, 4 7 28 4 12 48 7/12 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका सी सही। ठीक है, जब भी भिन्न को सॉल्व करते हैं तो न्यूनतम जितना आप अधिकतम काट सको, अनुपात होती है, भिन्न क्या है, एक अनुपात रेशियो। जब रेशियो आंसर का रेशियो होता है तो जब भी आप सॉल्व करके रखेंगे तो आप अधिकतम उसको काटने के बाद में जितना आप अधिकतम जिससे भाग चला जाता है मात्रा से आप उतना काटेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि नीचे दी गई भिन्नों में कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है। अब ये 13/19 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये कोई ना कोई मिस भिन्न रखी हुई है। आप कहिएगा कि अभी इनका अनुपात रील अनुपात में नहीं है, तो आप इनको काट के देखिएगा, जो ऊपर आपका 13 बचना चाहिए, नीचे आपका 19 बचना चाहिए। जैसे इसको अगर आप काटेंगे 3 से तो 13 क्या 33 39 होता है आपका, तो ऊपर 13 नीचे 19 19 13 57, इसका मतलब आपका ये सही है। बराबर नहीं पूछा गया तो अभी अब तो है आपका। इसमें देखें हम लोग 7 से काटा जाए तो 7 से 13 बार और 7 से 19 सत्ते 33। ठीक है, अब इसमें देखो कि आपको ये रखना कि 13 ऊपर चाहिए हमको, तो 13 का काटने के लिए 13 से इसे काट के देखो आप, उसी संख्या आप नीचे काटेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे 13 कम 13 आपका कितना बचा यहाँ पे 6, 13 5 65, 15 से आप काट सकते हो। ठीक है, 15 से ही काटा आपने तो ये तो आपका 13 हो गया, लेकिन इससे 15 से आप डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे 15 कम 15 आपने किया। ठीक, कितने बचे आपके, और 15 कम 15 आपके 9 बचे। ठीक, 24 में 15 कम 97 आएगा, तो 15 छक्का 90 होता है, 97 आप कटेगा नहीं, अतः आंसर आपका ये भिन्न आपकी नहीं है। ठीक, आप इसे देखेंगे 15 से काट रहे हैं हम लोग, तो 15 कम 15 4 बचे, 15 3 45 13 हो गया, लेकिन इसको नीचे आपको डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, अतः ये आपके इस भिन्न जो है वो 13/19 नहीं आएगी, इसलिए आपका पूछा ही गया कौन सी बराबर नहीं है, ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका सी। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन चर्चा करते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है कि दशमलव भिन्न से पूछा जा रहा क्वेश्चन, कह रहा आपसे कि 1.8 में भाग 1200 से दिया जाए तो कौन सा विकल्प निकल के आएगा। तो 1.8 है, नीचे आपका 1200। ठीक, भाग देते हैं हम लोग,
अब समस्या ये है कि दशमलव हटा के आप बिंदी बढ़ा लो और एक बिंदी बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपका नीचे 10 हो गया, दशमलव आपका कैंसिल हो गया। तो 6 3 18, 6 दूनी 12। ठीक, अब ये आपको रखना है नीचे बिंदी कोई दिक्कत नहीं, तो 2 से काट दो तो यह 1.5 और बटे आपका 1 2 3 दशमलव इधर हो जाएगा आपका, तो 0.0015 दशमलव आपका 0.5 है और 1 2 3 अंक और इधर कैसे जाएगा आपका 0.0015। अतः आंसर आपका डी सही। आगे जीरो लगाने का मतलब भी नहीं, लगा दो अथवा ना 0.00015 ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका डी। तो बस छोटे छोटे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत लंबी ये क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछे जा रहे हैं भिन्न से, तो भिन्न से क्वेश्चन जो आते हैं बहुत सिंपल से आते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब भी लगा रहे हो तो कॉन्फिडेंट रहे कि कभी दशमलव भिन्न डाल देगा, कभी भिन्न जोड़ना है घटाना है, क्या जोड़ें क्या घटाएं, फिर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जोड़ने के घटा दो, घटाने का जोड़ दो, उल्टा होता है। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित समीकरण का हल कीजिए, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब इसमें आपको 11/8 दिया गया है और भाग दे रहा है, तो जहाँ भाग हो वहाँ गुणा कर दिया को संख्या आप बाद वाली पलट दो, 56/33। ठीक है, 8 7 56 और 11 3 33 आएगा 7/3। आप कहेंगे 3 दूनी 6, 2 सही 1/3, 2 सही 1/3। अतः ऑप्शन आपका डी सही। ठीक है, जो आयु क्वेश्चन है आपके देखिए कितने सिंपल और अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आप कर चुके हो 2 वीडियो में, उनसे काफ़ी हद तक सिंपल है, थोड़ा प्रयास करिएगा समझने का। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं। आगे दे रहा है कि दशमलव भिन्न से भिन्न में दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करवा रहा है। तो देखिएगा आप लोग 0.0004/x बराबर दिया गया है 0.0004/x बराबर दिया गया 0.002। तो आपको ये ध्यान देना है कि ऊपर देखा करो कि दशमलव के यहाँ कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, यहाँ कितने अंक हैं 1 2 3 4 अंक। तो दशमलव मेंटेन करने के लिए 3 से 3 दशमलव पूरे हो गए, 1 दशमलव एक्स्ट्रा हुआ तो बटे आप 10 कर सकते हो। दशमलव काम खत्म हो गया, आंसर आएगा आपका 4/10 गुणे x और गुणे 2 और। ठीक, 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका, और 10 से जब भाग लगेगा आपका तो 2/10 मतलब आ जाएगा 0.2 मतलब 0.2। अतः आंसर बी आपका सही। ठीक है, बहुत ही आसान। यहाँ देखो 1 2 3 अंक इधर है, 1 2 3 अंक इधर है, बराबर हो गए और यहाँ पर है 4 अंक, तो 1 अंक आपका एक्स्ट्रा है। वो 1 अंक आपको क्या करना है कि इसमें दशमलव को अलग करने के लिए नीचे आपको भाग दे देना। ठीक है, दशमलव मेंटेन हो गया आपका। तो पहला काम, दशमलव जब भी आए तो दशमलव को आप सही करिएगा, तो फिर गलती नहीं होती है। ये पूछ रहा है वैज्ञानिक पद्धति में लिखने का तरीका बताइएगा। तो वैज्ञानिक पद्धति ये कहती है दशमलव का 1 अंक आपका रहेगा, बाकी सभी दशमलव का साइड 1 अंक रहेगा, बाकी सभी दशमलव को साइड रहने चाहिए। ठीक है, जैसे पहला काम तो ये है कि इन सभी का आप मल्टीप्लाई कर लो, और कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, दशमलव के 8 अंक। तो दशमलव के 8 जब अलग आप करोगे, जैसे 1.25 है क्रॉस 0.05 है और क्रॉस 0.0004, इसका मान पूछ रहा है दशमलव पद्धति में कौन सा सही हो। ठीक है, तो आप यहाँ देखें 5 को 20, 20 का गुणा करेंगे 125 में, दशमलव की बात बाद में करते हैं हम लोग, पहले गुणा करो 4 5 20 और 20 25 125 दूनी 250 और 20 का मतलब एक और आएगी बंदी, 4 5 20 और 20 गुणे 125 दूनी 250 और एक बिंदी। अब दशमलव अंक कितने थे वो देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 थे। तो आप यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 हैं, अभी हमें 4 दशमलव का अंक और चाहिए, तब ये इसका गुणा सही हो पाएगा जाके। ठीक, गुणा नॉर्मल कर लिया 4 5 20 और 20 गुणे 25 250 हो गया आपका, और 2500 हो गया आपका। तो इसमें आपका क्या किया जाए कि दशमलव के अंक आप गिन लेंगे। अब हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि दशमलव अंक आपका यहाँ आ जाए, हमें ये चाहिए 2.5 गुणे 10 की पावर कम ज़्यादा हो जाएगी,
वो काम चलेगा। लेकिन जैसे अब इसको हम सही दशमलव यहाँ लाना चाहेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 आपके दशमलव का अंक आपके ऊपर जाए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब इसको दशमलव इधर खिसकाना है तो 10 की पावर माइनस के 5 हो गए। ठीक, वैसे वैज्ञानिक पद्धति को लिखा जाता है सही से तो 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस 5 आना चाहिए था। अब ऐसा इसमें कहीं पे 2.5 के साथ में नहीं दिया गया, तो इसका मतलब ये तो गलती है और ये भी आपके लगभग गलत है। अब बात ये चलती है कि दशमलव को आपको सही से लगाना हो तो अगर दशमलव हम यहाँ करना चाहेंगे तो एक दशमलव आपका ऊपर और बढ़ जाएगा। जैसे इसको दशमलव आप यहाँ लाना चाहें तो 10 का गुणा 10 का भाग करना पड़ेगा, तो 10 का भाग गुणा से मेंटेन हो जाएगा आपका, तो 25 गुणा 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका डी से। ठीक, तो आपको ध्यान देना है कि दशमलव किस हिसाब से लगाए जाएं, कब कहाँ प्रयोग हो रहा है उसी हिसाब से आप प्रयोग करें। ठीक, चलो अगला देखते हैं भाई, सीधी सी बात थी। अब ये अच्छा देखो क्वेश्चन आ गया, भिन्न की प्रॉपर्टीज क्वेश्चन पूछा गया है। पूछ रहा कि मिश्रित भिन्न बताइएगा। देखो भिन्न का जो रियल रूप होता है, जो साधारण भिन्न होती है, भिन्न का मतलब होता है कि अंश जो आपका हो वो छोटा हो और हर बड़ा हो तो उसे आप रियल भिन्न कहेंगे। ठीक, अंश आपका छोटा हो और हर आपका बड़ा होना चाहिए तो वो वास्तविक भिन्न कहलाती है। अब समस्या क्या है, मतलब रियल भिन्न कह देते हैं हम लोग। अब मिश्रित भिन्न का अर्थ क्या है? मिश्रित का उसका मतलब होता है, मिश्रित भिन्न का अर्थ होता है कि जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। ठीक है, ये क्या कहलाती है? मिश्रित भिन्न। ठीक, या सही बट्टा में लिखा जाए, बात एक ही। अब इसमें पूछ रहा है कौन सी मिश्रित भिन्न है, तो वैसे अगर देखा जाए तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपकी ये भी मिश्रित भिन्न है और 16/3। ठीक, और ये आपकी नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ये 7/2 लिखी, ये भी है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन जाएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मिश्रित भिन्न मतलब सही बट्टा आपकी अधिकतम मानी जाती है। इसको भी आप चाहो तो 2 3 6 3 6 1/2 रख सकते हैं हम लोग। तो जो सही बट्टा में लिखा जाता है वो सभी मिश्रित भिन्न कहलाते हैं। ठीक, तो ये आपकी दोनों मिश्रित भिन्न है। यहाँ पे कुछ संख्या चेंज होगी, हो सकता है 1/2। तो आपके ध्यान रखिएगा कि ये जो कंडीशन आई है तो ये आपके मिश्रित भिन्न है, ये भी मिश्रित भिन्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही करवाया गया था, यहाँ संभवतः 1/2 था। जब 1/2 होगा जाके तो आप ये कह सकते हो कि इसकी अगर 7/2 होगा तो आपको पता ही है कि ये होता है 3 से 1/2, और ये भी मिश्रित भिन्न है, ये भी मिश्रित भिन्न है। अगर अंश बड़ा है हर छोटा है वो मिश्रित भिन्न होती है, सीधी बात समझो आप। ठीक है, तो यहाँ पे 7 के अकॉर्डिंग देखें तो ये भी सही हो जाएगा। 7 यहाँ पर 1 मानेंगे आप तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन खूब पेपरों में आता रहता है, सभी यूपी पुलिस जेल वार्डर वगैरह में आए हुए क्वेश्चन है। तो एक बात देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा भाई। इसमें देखते हैं हम लोग, यदि एक संख्या के 1/6 1 और 6/7 की 1/3, देखो संख्या को लिख लेते हैं हम लोग। 6/7 मतलब 6/7 की 1/3 का की मतलब होता है गुणा 1/3, 28 के बराबर, 28 बराबर तो वह भिन्न होगी। 6/7 की 1/3 28 बराबर है तो वह भिन्न होगी, वह संख्या होगी, बतानी है आपको। ठीक है, अब यहाँ से आप काटिएगा, 2 3 दूनी 6, 2 14 28 64 98 आंसर आएगा आपका। 98 संख्या होगी जाके, अतः ऑप्शन आपका डी से। ठीक, जो भी कहे 6/7 का की के कहीं आ जाए तो आप हम लोग गुणा है। ठीक है, तो गुणा चिन्ह लगा के आप सोल्व कर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, रविंद्र रोजाना अपने घर से 8 बजे निकलकर 9 साढ़े 9 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन वो 8 बजे अपना घर छोड़ता है, लेकिन सामान्य गति का 3/4 गति से 1/3 दूरी की यात्रा करता है। अगर वह समय पर कार्यालय पहुंच गया तो रविंद्र ने अपनी सामान्य गति से कितना गुना गति तेज यात्रा तय की। इसमें देखो भिन्न भी है, साथ साथ चाल समय दूरी का भी आपका प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कहीं कोई दूरी मानेंगे ऐसी, आप जैसे ये आप यहाँ से निकलते हैं 8 बजे से लेके, ठीक है, पहुँचते हैं 9:30 पर। समझ पा रहे हो, 8 बजे निकलना है, 9:30 पर पहुँचना है। ठीक, तो आपको क्या करना है कि
यहाँ 1.5 घंटा लगा, 1 घंटा 30 मिनट, मतलब 3/2 घंटे कह सकते हैं हम लोग। अब दूरी ऐसी मानो जो 3/2 से कट जाए और बाद में 3/4 भी आ जाए। तो ऐसी कोई दूरी मान लेते हैं, जैसे मान लो आप 40 मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं, दूरी 60 मानी जो आसानी से कट जाए। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 किलोमीटर है, माना कि ये आपको कुछ भी दूरी मानेंगे, एक्स मानेंगे थोड़ा बड़ा लगे, तो हम लोग दूरी ऐसी मानो जो 3 से भी कट जाए और 4 से कट जाए, तो 3 4 का लाफा 12, 12×5 = 60 कर लिया हम लोगों ने। ये मान लेते दूरी आपकी 60 किलोमीटर। अब 60 किलोमीटर अगर है तो 60 का 3 दूरी और ये समय, तो दूरी बटे समय अगर बात की जाए तो आप देखेंगे 20×2 = 40, चाल आ गई, जो व्यक्ति है उसकी चाल है 40 किलोमीटर/आवर्स। सही। चलो अगला देखते हैं इसमें पॉइंट। अगले दिन उसने 8 बजे कार्यालय छोड़ा, लेकिन अपनी सामान्य गति का 1/3 3/4 गज से 1/3 दूरी तय की। अब ये आपका 40 चाल आ गई। अगले दिन उसने क्या बताया कि उसने कुल दूरी का 1/3, कितना 1/3 दूरी, तो 60 का 1/3 कितना हुआ 20 किलोमीटर। 3/4 समय, 40 का 3/4 निकालोगे तो आएगा आपका 30 किलोमीटर/आवर्स। सही। अब 30 की चाल पे 20 किलोमीटर गए, बाकी दूरी आपको समय से पहुंचना है, तो पूरा समय लगता था 1.5 घंटे का, उसमें से हमारे पास कितना समय हो गया वो देखिएगा। तो 20/30 मतलब हुआ जाके 2/3 घंटा, या कह सकते हो कि इसे आप 60 गुणा कर लें हम लोग, तो हो गए आपके 3×2 = 6, 40 मिनट। 40 मिनट आपके हो चुके हैं और हमें लगता है यहाँ से यहाँ तक जाने में 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब हुआ जाके 50 मिनट बचे हुए। ठीक है, 1.5 घंटा तो 90 मिनट हुए, 90 में 40 मिनट हो चुके हैं। अगर 40 मिनट यहाँ से यहाँ तक जाने में पूरा लगता है आपको 1.5 घंटा, मतलब 90 मिनट। 90 में 40 मिनट अगर हो चुके हैं यहाँ से यहाँ तक, तो बचा कितना आपका 50 मिनट। 50 मिनट आपका समय बचा, तो मिनट को बना लो घंटा में, बटे 60 कर दोगे तो आपका हो जाएगा 5/6। 5/6 घंटा समय बचा हुआ है। और दूरी कितनी बची हुई, 20 निकल गई तो 40 बची। 40 किलोमीटर दूरी आप 5/6 चाल पे चलेंगे तो चाल कितनी आएगी ये बताना आपको बस। 40 किलोमीटर दूरी 5/6 चाल पे, 6 ऊपर आपका हो गया 15 40 8 6 48, 48 किलोमीटर/घंटा आपको चाल चाहिए। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि सामान्य गति से कितना गुना तेज गति पे चलें। जब गुना निकालना हो तो सामान्य गति का भाग लगा देते हैं, तो बस 48/40 आपका आएगा। अब काट लो, 4×2 = 40 और 4 एकम 4, 4×2 = 8, और काटने हम 2×5 = 10, 2×6 = 12, आप आएगा 6/5 चाल पे गए होंगे आप। अतः आंसर आपका सी सही। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको ध्यान रखना कि भिन्न के साथ साथ चाल समय का प्रयोग किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, एक बार ना समझ में आए 2 बार देखिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आयु क्वेश्चन है सभी, तो सीधी बात है, इम्पोर्टेंट। अभी कह रहा है कि ये दशमलव भिन्न का जोड़ना है, तो जब दशमलव भिन्न का आपको जोड़ना ना आ रहा हो तो आप ये दिमाग बैठा लो कि दशमलव के नीचे दशमलव आता है, तब जोड़ा घटाई करते हैं तो आसानी से हो जाता है। 7 4 11 और 1 12 2 अप्लाई 1, 8 2 10 5 15 1 16 6 अप्लाई 1। ठीक है, और 9 6 15 3 18 और 1 19, 19.62। ठीक है, अतः ऑप्शन ए सही। ठीक, इस हिसाब से दशमलव नहीं दशमलव आ जाएगा तो आप जोड़ने घटाने में बहुत समस्या नहीं। हम समय तैयारी कर रहे हैं, इतना तो सबको कॉमन सेंस से आ ही जाता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि दी गई उस विकल्प चुनिएगा जो 4/5 और 2/3 के बीच अंतर के बराबर है, या क्या होगा। तो 4/5 और 2/3 का अंतर चाहिए, आप अंतर हमेशा आप घटा लीजिएगा, और माइनस आ भी जाए तो अंतर कभी नेगेटिव नहीं होता है, जो आएगा वो सही होगा। तो लगता है कितना आएगा 15 आएगा। सही बात, 4×3 = 12, 5×2 = 10, तो आ जाएगा 2/15। 2/15 आपका आंसर हो जाएगा, अतः ऑप्शन बी से सही बात। चलो अगला देखते हैं हम लोग।
फिर वही बात आ रही है, ये अभी 19.26 हो ही गया था कि वही है कि अलग है, फिर भी अलग है तो एक बार जोड़ लेते हैं हम लोग। तो दशमलव भिन्न में जोड़ना है, कोई बहुत लंबी समस्या नहीं होनी चाहिए। 10.77 है, 6.59 था आपका, ये 2.26। आप इसको जोड़ेंगे, 5 6 13 9 22 की 2 अप्लाई 2, 7 5 12 2 14 10 16 6 अप्लाई 2, और ये आपका 10 6 16 2 18 18 2 कहाँ गया ये, यहाँ पे आया था, एक आई था असल में, 18 1 19, 19.62 आएगा आपका, वही आंसर आपका, फिर भी रिपीट हो गया। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग के बीच अंतर क्या है। ये अंतर वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अंतर मतलब सीधे सीधे घटाना है और कुछ भी नहीं। ठीक, 13/18 माइनस के 2/3, लघुत्तम लेंगे 18 आएगा, 13 में से 3 18 6 दूनी 12, आंसर आएगा 1/18 भाग 1/18। ये तो सिंपल सा है, हो जाना चाहिए, हम समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी कह रहा है कि इसका गुणनफल को चुनिएगा। तो जब भी गुणनफल करना हो तो आप आसान से गुणा करिएगा, दशमलव के बाद में 2 अंक को आप गुणा कर लेंगे। जैसे 12 पंचे 60 पर अप्लाई 6, 12 पंचे 60 से 66 6 अप्लाई 6, और 12 कम 12 6 18, और 2 अंक बाद दशमलव 18.6 आपका आंसर आएगा, 18.6। ठीक है, अतः ऑप्शन बी सही है। ठीक, चलो अगला देखते हैं भैया। इतने क्वेश्चन इसमें आपके लगाए हुए थे, 15 सीट थी, 15 सीट हो गई आपकी। इसको लाइक शेयर करिएगा, आप लोग देखिएगा। ठीक है, जय हिंद। आशीष कर दो।